नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन 100 की स्पीड कैसे पाएँ। तो दोस्तों काफ़ी मुश्किल है 100 की स्पीड को प्राप्त करना, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क का आपको करना पड़ेगा, काफ़ी अभ्यास आपको करना पड़ेगा, तभी 100 की स्पीड पाई जा सकती है। तो अगर अभी आप 80 की स्पीड पे 85 की स्पीड पे लिख रहे हो तो मैं आपको बताऊँगा कि 100 की स्पीड तक आपको कैसे पहुँचना है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्टेनो में गति कैसे बढ़ाएँ। काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ होना लग जाएगी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 80 की स्पीड अगर आपके भी हैं, अगर आपने आरएचसी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी की थी और आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको डायरेक्टली 80 से 100 पर नहीं जाना है। अगर आप 80 पे अच्छा से लिख रहे हो और फिर आप सोचोगे कि 100 के स्टार्ट कर दूँ लिखना, तो इससे 70% चांस ये रहेगा कि आपकी स्टेनो ही छूट जाएगी। क्योंकि रीज़न मैं आपको बताता हूँ, 80 से डायरेक्ट अगर आप 100 पर लिखोगे तो वर्ड भी काफ़ी छूटेंगे और सबसे बड़ी बात 10 मिनट। तो आपको पता है कि हाई कोर्ट की तैयारी आपने की होगी, कर रहे होंगे, बहुत सारे जिन्होंने की थी वो अभी एग्ज़ाम भी हो गए हैं। तो उस टाइम अपन जो डिक्टेशन लिखते थे दोस्तों, वो लिखते थे 6 से 7 मिनट के, और अब टाइमिंग बढ़ गई है 10 मिनट। तो सबसे अच्छा तरीका यही बताऊँ मैं आपको, अभी आप 80 से 85 की डिक्टेशन गति की डिक्टेशन लिखिए, लेकिन 10 मिनट पे लिखिए। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे डिक्टेशन ऐसे मिल जाएंगे जिसकी गति 80 की है, 85 की है, और उनकी जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट की है। तो दोस्तों 80 पे भी लिखिए आप, लेकिन 10 मिनट की डिक्टेशन लिखने की आदत डालिए आप। क्योंकि अपन करते क्या है, जैसे हाई कोर्ट की तैयारी छोड़ी, अब अपन RMSB की करने लगे हैं। तो अपन क्या करते हैं, उसमें 100 की स्पीड मांगी गई है, तो अगर आपकी स्पीड 80 है फिर भी आप 100 की तैयारी ही करोगे तो थोड़े समय बाद आप हताश हो जाओगे, स्टेनो भी छोड़ दोगे। बहुत सारी चांस लगभग यही बनता है कि जितनी गति अपनी है नहीं उतनी गति का अपन डिक्टेशन लिखते हैं तो आउटलाइन बिगड़ जाएगी, वर्ड छूटते जाएंगे, फिर मनोबल डाउन हो जाएगा, फिर पढ़ाई हो नहीं पाएगी। यार सौ 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 अपन से हो नहीं पाएगा, बस मन में वो विचार चलता रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो आप 10 मिनट की डिक्टेशन को लिखना सीखिए। क्योंकि 6 मिनट 7 मिनट की डिक्टेशन लिखना और 10 मिनट की डिक्टेशन लिखना में रात और दिन का फ़र्क होता है। तो सबसे पहले अपनी आदत को वो डालिए कि 10 मिनट का डिक्टेशन अपने को लिखना है। क्योंकि आपको पता है कि 10 मिनट का डिक्टेशन लिखते लिखते हाथों में गर्मी होने लग जाती है, हाथ दर्द करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले 80 85 की स्पीड पे आप 10 मिनट का डिक्टेशन लिखिए। फिर करना क्या है आपको, जैसे 85 की स्पीड में लिखा, तो अगर आप अच्छा डिक्टेशन आप लिख पा रहे हो तो आपकी मुश्किल से गलतियाँ भी 10 से 15 गलतियाँ आएंगी, मुश्किल से ज़्यादा भी आप करो तो 20 गलतियाँ आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को आप 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू करिए। जैसे अभी मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जैसे मैं जो डिक्टेशन लिखता हूँ वो लिखता हूँ 85 पे, कभी कभी 90 के ले लेता हूँ, लेकिन मैं जो ड्यूरेशन है वो लिख रहा हूँ 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट। 80 85 की डिक्टेशन में लिखता हूँ, फिर उसको ट्रांसक्राइब करता हूँ। तो मैं अभी डेली 2 डिक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही डिक्टेशन कर रहा हूँ डेली, करता हूँ मॉर्निंग टाइम में। फिर उसमें मुश्किल से गलतियाँ आती हैं, तब 10 से 15 गलतियाँ। तो गलतियों का दोहरान करो, आप अभ्यास करो क्या क्या गलतियाँ अपन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। स्टेनो ऐसा नहीं है कि आप 80 पे लिख रहे हो 100 के लिखना स्टार्ट कर दो फिर आपके वर्ड छूटते जाएंगे, आपका मनोबल गिर जाएगा। क्योंकि मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास समय काफ़ी है। तो आप जो समय अभी है, मुश्किल से 2 नहीं लिख पाओ आप यार, एक ही लिखो, लेकिन एक डिक्टेशन को ऐसा लिखो कि आप श्योर हो जाओ अंदर से, आपको अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी यार अपन ने लिख लिया। 10 मिनट का डिक्टेशन लिखने की आदत डालें सबसे पहले। स्पीड कोई मायने नहीं रखेगी, अभी स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, लेकिन पहले यार ज़रूरत है 10 मिनट का डिक्टेशन लिखने की। कोर्ट में भी 6 मिनट की डिक्टेशन आई थी, तो अगर आप 7 मिनट 8 मिनट की तैयारी करके गए होंगे तो 100% आपको पता भी नहीं चला होगा कि वहाँ कब एग्ज़ाम हो गया होगा, कब डिक्टेशन समाप्त हो गई होगी। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपकी स्पीड 80 है या कितनी भी 85 या 90 तक भी है, तो आप 80 85 की डिक्टेशन 10 मिनट की लिखिए। फिर उनमें जो भी गलतियाँ आती हैं उनका अभ्यास आप निरंतर करें। 15 से 20 दिन ये प्रक्रिया चलने दें। फिर आपको करना है, जैसे स्पीड 5 की स्पीड बढ़ानी है, 85 आप कर रहे थे तो अब आपको 90 की डिक्टेशन लिखना है, 10 मिनट के लिखना है। यूट्यूब पर कोई कमी नहीं है, 90 की स्पीड के बहुत सारे डिक्टेशन ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी ड्यूरेशन भी 10 मिनट है, 9 मिनट है, 8 मिनट है। फिर उनको लिखना आप प्रारंभ करें। इस प्रकार स्टेप टू स्टेप आप चलते रहें। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर सभी 100 की डिक्टेशन डाल रहे हैं तो आपको 100 ही लिखना जरूरी है, क्योंकि आपकी गति नहीं है तो फिर आप हताश हो जाओगे। तो मेरी राय ये है कि अगर आपकी स्पीड अभी 80 85 है तो आप 80 85 की डिक्टेशन ही लिखिए, लेकिन 10 मिनट की डिक्टेशन लिखिए, ताकि आपकी जो स्किल है वो बढ़े थोड़ी, और ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। 10 मिनट की डिक्टेशन आप लिखने में सहज महसूस करने लग जाओगे 10 से 15 दिन में। तो फिर आपको 85 से 90 पे जाना है। तो ये तो थी 100 वालों की बात। अब 80 की गति कैसे पाएँ, तो दोस्तों अभी आपको पता है जैसे कि बहुत सारे लड़के जो थोड़ा लेट स्टार्ट किए, RMSB स्पेशल वही कर रहे हैं। तो अगर आपकी स्पीड अभी 60 70 है तो आप 60 70 की डिक्टेशन ही लिखें। 60, जैसे अभी आपकी गति आ रही है 60 से 70, तो आप 70 की डिक्टेशन लिखें
और 10 मिनट के लिखें, क्योंकि आपको मेन चीज़ यह है कि स्पीड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिक्टेशन लिखनी है 10 मिनट। तो 60 की स्पीड अगर आपकी है तो 60, 65, 70 तक आप डिक्टेशन लिखें, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं। फिर आप एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपकी स्पीड 80 पे अगर आप अच्छे से लिख रहे हो, तो फिर धीरे धीरे 10 से 15 दिन, मतलब कि एक स्पीड को आपको 15 से 20 दिन तक प्रैक्टिस करना है। जैसे 85 का लिख रहे हो तो 85 की डिक्टेशन आप लिखते चलिए 10-10 मिनट के 15 से 20 दिन। तो उससे आपकी स्किल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी, वर्ड भी अच्छे बनने लग जाएंगे। फिर आपको 85 से 90 एक मिनट में 5 शब्द आपको बढ़ाने हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी जो स्टेनो भी सुधर जाएगी, स्टेनो भी वर्ड भी काफ़ी अच्छे बनेंगे, मात्राएं प्रॉपर लगेगी। और 80 वाले हैं जो 100 पर जा रहे हैं तो उनको वाक्यांश भी बनाने पड़ेंगे कुछ। जैसे बहुत सारे वाक्यांश ऐसे होते हैं जो लगभग लगभग साथ में चलते हैं। जैसे अंतिम में आता है किया जा सकता है, किया जा रहा है, शुरू करने के लिए, शुरू करने के बारे में, जैसे बहुत सारे होते हैं। तो उनको आप मिक्स में बनाने की कोशिश करें। इस प्रकार आप करोगे तो आपकी स्टेनो भी अच्छी हो जाएगी, आपकी गति भी आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी स्पीड 60-70 है फिर भी आप 100 की तैयारी कर रहे हो, भी 100 की डिक्टेशन लिख रहे हो 10-10 मिनट के, तो आप ज़्यादा दिन तक टिकने वाले हो नहीं। तो फिर थोड़े दिनों में आप हताश हो जाओगे और स्टेनो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो मेरी ओर से यही राय थी कि आप अच्छे से 10-10 मिनट की डिक्टेशन लिखिए। गति चाहे आपकी 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो, लेकिन जितनी गति आप आसानी से लिख पाते हो उस गति से ही डिक्टेशन को आप लिखिए 10-10 मिनट के। और जो उसकी जो अपनी टाइमिंग है वो 10 मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट की डिक्टेशन आप 10 से 15 दिन, 20 दिन, जो आपको गति जो आप सहज महसूस करते हो कि इसमें मैं आराम से लिख पा रहा हूँ, तो 10-15 दिन उसी गति पर चलने दो। फिर आप 5-5 वर्ड बढ़ाइए। जैसे 5 वर्ड बढ़ाए तो 20 दिन तक उस स्पीड को पे आप डिक्टेशन लेते रहो। तो ऐसा करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी, आपकी आउटलाइन भी अच्छी बनेगी। और जो भी गलतियाँ आप करते हो फिर, तो उन गलतियों का आपको अभ्यास करना है पूरे रजिस्टर में। जैसे एक वर्ड कोई भी आपने मिस्टेक कर दी तो उस वर्ड की आपको एक बार में कम से कम 5 लाइनें करनी है। तो जैसे आज आपने 5 लाइन की, कल आपको उसी वर्ड की 3 लाइनें करनी है, कल जो नया वर्ड आएगा उसकी फिर 5 लाइन। इस प्रकार से डेली उसको चलते रहना है। और कम से कम आपको 6 से 7 पेज, 5 पेज डेली आपको करना है। कोई बड़ी बात नहीं है स्टेनोग्राफर के लिए, क्योंकि एक स्टेनोग्राफर जो होता है वो काफ़ी मेहनती लड़के होते हैं, मेहनती विद्यार्थी होते हैं आज के समय में अगर देखें तो। इसलिए 5 से 6 पेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक डिक्टेशन को ट्रांसलेट कीजिए अच्छे से, थोड़ा समय मिल जाए आपको, जैसे 10-15 मिनट, 20 मिनट, तो आप टाइपिंग भी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 1000 वर्ड RMS में टाइप करने होंगे। तो उसके लिए भी आपकी जो टाइपिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी ऐसा नहीं टाइपिंग बिल्कुल स्लो है आपकी, फिर आप वहाँ आपको मुश्किलें आए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। टाइपिंग को भी निरंतर रखना है और डिक्टेशन भी आपको लेते रहना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे कुछ भी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।